हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम का काफ़ी कम समय बचा है और आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 12 के हिस्ट्री है ना, PYQ जो प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। इस बार भी कन्फर्म ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यकीन मानिए, अगर ये वीडियो आप हमारा देख ली तो आपका एग्जाम में काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव सही होंगे और आपका ऑब्जेक्टिव है ना गलत नहीं होगा और आप एग्जाम खुशी खुशी दे करके आएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और ये वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं आपका जो है डाउट के साथ है ना, एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्टकट में हम है ना सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और यकीन मानिए और आपका जो है एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएंगे, है ना। आपका जो है टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की ओर और आपको जो है वीडियो को स्पीड में देखने की आवश्यकता नहीं है और आप नॉर्मल तरीके से आप वीडियो देख सकते हैं, है ना। तो मैं आप सभी को जो है जल्दीबाजी में बताने का कोशिश करूँगा। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है त्रिपिटक साहित्य संबंध है। देखिए, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं दी गई है। क्या दी गई? शिक्षाएं दी गई। तो ये क्या हो जाएगा? त्रिपिटक बौद्ध धर्म। ठीक है। दूसरा सवाल ये है, कनिष्क का राजरोहण है ना हुआ था। तो देखिए, कनिष्क जो है ना राजरोहण 78 ईस्वी में हुआ था, जिस वर्ष शक और संवत की शुरुआत भी मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 78 ईस्वी में, है ना। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? देखिए, महाभारत का युद्ध जो है ना कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक? 18 दिन तक, राइट। कह रहा है। चौथा सवाल ये है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? देखिए, अशोक के 13वें शिलालेख में जो है, किस 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध और उनके बाद अशोक के हृदय परिवर्तन हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13वां, राइट। 5 नंबर का सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर का सवाल है, चोलों की सबसे है ना छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो उर थी। चोल प्रशासन में उर सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई या ग्राम सभा भी मतलब इसको कहा जाता है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उर हो जाएगा। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, राजतरंगिनी के लेखक कौन थे? तो राजतरंगिनी के लेखक जो था कल्हण था। कल्हण के द्वारा लिखा गया था, ये ऐतिहासिक पुस्तक था और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। कौन सा भाषा में? संस्कृत भाषा में। तो ये कल्हण हो जाएगा, राइट। 7 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? देखिए, अर्थशास्त्र की रचना जो है 4वीं शताब्दी में हुई थी और इनके जो किनके दौरान हुई थी? मौर्य काल के दौरान हुई थी, जिसे मोटे तौर पर जो है 4वीं ईसा पूर्व माना जाता है ना। कहीं कहीं आपको 3री देखने को मिलेगा लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 4वीं ईसा पूर्व हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सवाल है, पतंजलि जो है, पतंजलि के महाभाष्य में हमें जानकारी किसकी मिलती है? तो पतंजलि में हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है ना। जो महाभाष्य है ना शुंग काल का है लेकिन यह मौर्य काल के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य काल, राइट। नेक्स्ट सवाल है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो देखिए, हिंदू धर्म ग्रंथ में जो है पुराणों की संख्या का उल्लेख 18 प्रमुख थे। कितने थे? 18 प्रमुख थे, मतलब पुराणों की संख्या कुल 18 थे, राइट। 10 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, मौर्यकालीन यानी टकसाल का प्रधान कौन था? तो मौर्य काल में जो है ना लक्षणाध्यक्ष से जो है टकसाल एक प्रकार का मुद्रा निर्माण का प्रमुख अधिकारी होता था। तो उनका क्या था? है ना प्रधान था। कौन था? लक्षणाध्यक्ष। 11 नंबर का सवाल है, अल बिरूनी भारत किसके साथ आया था? तो अल बिरूनी जो है प्रसिद्ध फारसी विद्वान था। अल बिरूनी जो महमूद गजनवी के है ना मतलब अभियानों के दौरान वो भारत आया था। किनके? महमूद गजनी के, ठीक है, गजनवी या गजनी। तो 12 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुगल है ना मुगल शासक कौन था? तो देखिए, दिल्ली के जो है दिल्ली सल्तनत के प्रथम और अंतिम जो मुगल शासक एकमात्र महिला थी जो राजिया सुल्तान थी। कौन थी? राजिया सुल्तान। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? तो देखिए, अब्दुल कादिर बदायूनी एक प्रमुख इतिहासकार थे जो मुगल है ना सम्राट अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? मुगल सम्राट अकबर के, है ना। तो कौन हो जाएगा? बदायूनी, राइट। दीन ए इलाही कह रहा है, दीन ए इलाही है ना संबंधित है। दीन ए इलाही एक समधर्मी धर्म था जिसे मुगल बादशाह अकबर द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो मुगल बादशाह अकबर, राइट। किससे संबंधित है? अकबर, है ना। नेक्स्ट सवाल ये है, कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन इसे इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा, है ना। तो इसका निर्माण शुरू कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट सवाल है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोधी था, है ना, जिसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था। कौन हरा दिया था?
बाबर ने, तो इसका राइट आंसर इब्राहिम लोदी हो जाएगा। 17 नंबर का सवाल है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह है ना खास तौर पर जाना जाता है? तो भूमि सुधार व्यवस्था जो था है ना वो शेरशाह सूरी उनके व्यापक भूमि राजस्व और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। तो ये भूमि सुधार है ना, भूमि सुधार व्यवस्था हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 18 नंबर का सवाल है, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित है। तो देखिए सहायक संधि की प्रणाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए है ना लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर का सवाल है, 1857 का विद्रोह का आरंभ कौन किया था, मतलब कब हुआ था? 1857 का जो भारतीय विद्रोह था वो आधिकारिक तौर पर जो है 10 मई को मेरठ में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 10 मई को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 मई। कह रहा 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? देखो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था और ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू किया गया था, जिसको इनका एक लक्ष्य था कि भारत से जो है ब्रिटिशों को भगाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? भारत छोड़ो आंदोलन। तो 12 नंबर का सवाल है, व्यक्तिगत का सिद्धांत का संबंध है। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है ना, इन्हीं के द्वारा जो है तैयार की गई थी और यह जो है एक विलय नीति थी। क्या थी? विलय नीति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डलहौजी। नेक्स्ट सवाल है प्यारे बच्चों, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। तो देखो अस्थाई बंदोबस्त जो है ना 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी। यह एक भू राजस्व प्रणाली थी। क्या थी? भू राजस्व प्रणाली। तो इसका राइट आंसर कॉर्नवालिस हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? कॉर्नवालिस। 23 नंबर का सवाल है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है ना सिद्धू और कानू द्वारा किया गया था, जो दोनों एक भाई थे, है ना। ये मुर्मू जाति से आता है। किस जाति से? मुर्मू जाति से। तो इसका राइट आंसर सिद्धू कानू हो जाएगा। 24 नंबर का सवाल है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन है ना किस वर्ष शुरू किया था? तो गांधी जी 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसमें पूरे भारत के लोग जो है समर्थन किया था। क्या किया था? पूरे भारत के लोग समर्थन किया था। 25 नंबर का सवाल है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? जवाहरलाल जो नेहरू थे है ना 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत होने पर वो देश के जो है पहले प्रधानमंत्री बने थे। राइट। नेक्स्ट सवाल है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है ना। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता माना जाता है, क्योंकि इस काल में जो है तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य धातु बनाया जाता था और इनका उपयोग होता था, है ना। नवपाषाण युग के बाद, है ना, बाद में लोह के बारे में नहीं जानता था, है ना। लोह युग से पहले वो कांस्य युग माना जाता है। कौन सा युग माना जाता है? तो कांस्य युग। राइट, क्योंकि कांसा का बर्तन उस समय काफ़ी प्रचलित था। कह रहा हास्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। तो हास्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदड़ो था, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। राइट, ये बहुत बड़ा प्रमुख नगर था, तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर का सवाल है ना, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने करी थी? तो प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना जो है ना यूनानी राजदूत कौन? यूनानी राजदूत द्वारा, है ना, मेगास्थनीज ने किया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। 4 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, 4 नंबर का सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी थी? तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है गुप्त सम्राट जो है समुद्रगुप्त के जो दरबारी थे हरिसेन, उनके द्वारा किया गया था। ये एक प्रकार का अभिलेख था। क्या था? हरिसेन द्वारा किया गया था, ये अभिलेख था। 5 नंबर का सवाल कह रहा है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्तों के काल में जो है फायान जो है ये चीनी यात्री था, है ना। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य यानी विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फायान। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल में जो है कला, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति, इन सारे क्षेत्रों में जो है काफ़ी प्रगति हुई थी, इसलिए भारतीय इतिहास के काल में से स्वर्ण, है ना, स्वर्ण काल कहा जाता है। ये आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। राइट, तो इसका आंसर गुप्त काल हो जाएगा। फिर सवाल कह रहा है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो देखिए महाभारत की रचना जो है ये हिंदू धर्म के अनुसार महाभारत एक प्रमुख महाकाव्य है और मूल रूप से इनकी रचना जो हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुआ था, यानी लिखा जो गया था, है ना, वो किस भाषा में लिखा गया था? तो इनकी, है ना, ये लिखा गया था संस्कृत भाषा में। राइट। नेक्स्ट सवाल ये है प्यारे बच्चों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो देखिए महात्मा बुद्ध जो है ना, महात्मा बुद्ध एक प्रकार के जो है ये राजकुमार सिद्धार्थ थे, है ना, राजकुमार थे, है ना, इनका नाम सिद्धार्थ था और इनको जो है बोध गया में एक बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति यानी हुई थी। ठीक है, और तभी से ये महात्मा बुद्ध कहलाए। जब इनको ज्ञान का प्राप्ति हो गया था तभी से ये महात्मा बुद्ध कहलाए। पहले इनका नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। तो बोध गया में इसको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कह रहा है श्वेतांबर और पीताम्बर का संबंध किस धर्म से? तो
श्वेतांबर का मतलब होता है सफ़ेद वस्त्र पहनने वाला, और दिगंबर का मतलब होता है जो वस्त्रहीन होता है, जो वस्त्र नहीं पहनता। ये दोनों जो है जैन धर्म से थे। ये दो प्रमुख संप्रदाय में बढ़ गए थे बाद में, राइट। तो इसका राइट आंसर जैन धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैन धर्म। कह रहा अशोक किस वंश का शासक था? देखो अशोक सम्राट ये मौर्य वंश के तीसरे और सबसे शक्तिशाली शासक थे, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। ठीक है। कह रहा अकबरनामा, क्या अकबरनामा की रचना कौन किया था? तो अकबरनामा का रचना जो इनके मुख्य दरबारी है ना, अकबर की जो जीवनी लिखा गया है, मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्न में से एक थे, जो अबुल फजल इनका नाम था। क्या नाम था इनका? अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर अबुल फजल हो जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल ये है कि पानीपत का प्रथम युद्ध है ना कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें जो है भारत के मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी, है ना। तो बाबर जीत गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी को। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी को, राइट। 13 नंबर का सवाल कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का जो अंतिम मुगल शासक था वो कौन था प्यारे बच्चों? बहादुर शाह जफर था, है ना। और भारत के अंतिम मुगल सम्राट भी थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा, है ना, रंगून निर्वासित कर दिया गया था, यानी हरा दिया गया था इसको, है ना। और इनको जो है अंग्रेज द्वारा जो है मार भी दिया गया था, राइट। इसका बहादुर शाह जफर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इब्न बतूता किस देश के यात्री थे? तो इब्न बतूता जो थे मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री थे और विद्वान भी थे, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, है ना। तो ये मोरक्को के यात्री थे, राइट। कह रहा विजयनगर का जो है महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक जो था वो कृष्णदेव राय था, है ना। ये सबसे महान माना जाता है उस समय का, और जिसके शासनकाल में जो है ना, साम्राज्य अपनी ऊंचाई पर था। ये क्या था? विजयनगर साम्राज्य में अपनी ऊंचाई पर था, राइट। तो इसका राइट आंसर कृष्णदेव राय हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि गोपुरम का संबंध है ना। गोपुरम जो है, गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिरों में मंदिरों के एक प्रवेश द्वार थे, और ये काफ़ी भव्य थे और काफ़ी ऊंचे थे, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर मंदिर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल कह रहा है वीरशैव यानी लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो ये वीरशैव लिंगायत के जो जनक थे वो बासवन्ना थे, जो 12वीं सदी में एक दार्शनिक और समाज सुधारक का भी काम किया है, और जिसे वीरशैव या लिंगायत आंदोलन का संस्थापक भी माना जाता है बासवन्ना को, राइट। नेक्स्ट सवाल ये है प्यारे बच्चों, कह रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में है, जो सूफी संत है ना, सूफी संत के काफ़ी मतलब ये माने जाते हैं, और ये जो है दक्षिण भारत के कौन सा दक्षिण मतलब इनकी जो है तो कह रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो सूफी संत है ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर शहर में स्थित है। कहाँ पे है? तो अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजमेर। ठीक है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो देखिए ताजमहल का निर्माण जो है मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी है ना मुमताज महल की यादों में 1632 ईस्वी में शुरू करवाया था। तो इसका राइट आंसर शाहजहां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाहजहां। कह रहा है दिल्ली से दौलताबाद है ना किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी थी? दिल्ली से दौलताबाद जो है मोहम्मद तुगलक ने प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों से दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी अपनी राजधानी बदल दिया था, स्थानांतरित कर दिया था। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। तो महात्मा गांधी जी ने 1920 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसमें इसका एक ही लक्ष्य था, देश को आज़ाद करवाना। इसमें भारत के सारे लोग है ना सहयोग दिया था। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 18 दिसंबर 1885 ईस्वी को बॉम्बे में किया था, जो ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था, है ना। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल ये है कि बंगाल का विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल की विभाजन की घोषणा जो है 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर 1905 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व में है ना इसका पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल यह है कि भारत किस वर्ष से गणतंत्र बना? तो आप सभी को पता होना चाहिए 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया, इसको मतलब गणराज्य बना दिया, जिस दिन हम लोग जो है हर साल जो है
है ना, 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन संविधान बन करके तैयार हुआ था 1949 में, है ना। कब बना था? नवंबर 1949 में तैयार हुआ था और ये लागू हुआ था 1950 में। तो प्यारे बच्चों, हम आज मोस्ट इंपोर्टेंट जो है 25-25 करके, है ना, 50 PYQ को सोल्व किए हैं, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होते हैं प्यारे बच्चों, है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट VVI है, ठीक है। और इस वीडियो को अगर आप देख लिए हैं तो आप यकीन मानिए एग्जाम में अच्छा खासा रैंक करेंगे, अच्छा खासा नंबर लाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप मेरा क्लास 1 नहीं देखे हैं हिस्ट्री का तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, है ना। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे से अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।